नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। आइए शुरू करते हैं आज की मैथमेटिक्स की क्लास। उम्मीद करता हूं आज आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत हमने इसी सीरीज़ में अनुपात समानुपात का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया और एवरेज का चैप्टर चल रहा है। तो एवरेज में किस किस टाइप के क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसकी चर्चाएं चल रही हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास की चर्चा करते हैं, आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन, फटाफट सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। फटाफट सभी साथी आ जाइए, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्योंकि हम इस सीरीज़ में सारे के सारे चैप्टर्स को एक एक बार डिस्कशन करेंगे और सारे के सारे चैप्टर से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे अब तक एग्जाम में पूछे हुए सभी प्रश्नों को। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेटा, माता, पिता तथा दादा की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7:8:12 है। ये वनपाल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 को। प्रश्न कह रहा है 4 लोग हैं, एक बेटा है, एक माता है, एक पिता है और एक दादा है। इनकी वर्तमान आयु प्रेजेंट टाइम की जो एज है उनका रेशियो दे रखा है 2:7:8:12। और प्रश्न कह रहा है बेटे और माता की वर्तमान आयु का औसत 27 है। औसत कितना है? 27 है। एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे एवरेज जो दे रखा है, औसत जो दे रखा है वो किसका दे रखा है? बेटे और माता का। प्रश्न ने क्या किया है? एवरेज यानी औसत जो दिया है वो बेटे और माता की आयु का दिया है। अगर बात बेटे और माता की चल रही है तो हम अनुपात भी उन्हीं दोनों का उठाएंगे और उनके अनुपात से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो बात अगर बेटे और माता की चल रही है तो हम बेटे और माता के अनुपात से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक तो है बेटा और एक है उसकी माता। बेटे और माता की आयु का जो अनुपात दे रखा है प्रश्न वाले ने वो कितना दे रखा है? 2:7। बेटे और माता की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 2:7। क्योंकि हमें इन दो की बात करनी है, आगे चर्चाएं दो ही व्यक्तियों की है। और इनका औसत दे रखा है। औसत कितना दे रखा है? तो औसत दे रखा है प्रश्न वाले ने 27 वर्ष। औसत है 27 वर्ष और व्यक्ति कितने हैं? 2। तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो योग कितना हो जाएगा? औसत को संख्या से गुणा कर दो, 27 का 2 से गुणा कर दीजिए, 54 ईयर्स यानी 54 वर्ष। अब बेटे और माता की आयु का योग हमारे पास है, बेटे और माता की आयु का अनुपात भी हमारे पास है। आगे का तरीका वही है जो हमने अनुपात में सीखा था। अगर प्रश्न वाले ने योग दिया है तो हमें भी अनुपातों का योग करना है, योग का योग में भाग देना है, एक अनुपात का मान आएगा, अनुपातों से गुणा कर देना है। तो हमारे पास योग आ गया 54 ईयर्स। और प्रश्न वाले ने योग दे रखा है 54, तो हम भी अनुपातों का योग करेंगे। हमारे अनुसार अनुपातों का योग कितना बन रहा है? 9 अनुपात। हमारे अनुसार अनुपातों का जो योग बन रहा है वो कितना बन रहा है? 9 अनुपात। प्रश्न वाला कह रहा है कि इनका योग होना चाहिए 54 वर्ष। इसका मतलब हमारे 9 अनुपातों का मान इनके 54 वर्ष के बराबर है। 9 अनुपातों का मान 54 ईयर्स के इक्वल है। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 54/9, 54/9। तो आंसर आ जाएगा 6 वर्ष। और जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया, अब किसी भी अनुपात से गुणा कर दीजिए, उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको आयु चाहिए दादा की, माता की, बेटे की या पिता की, किसी भी अनुपात से गुणा कर दो, उसी की वैल्यू आ जाएगी। प्रश्न ने किसकी आयु पूछी है? माता की आयु। तो बात अगर माता की आयु की चल रही है तो हम माता के अनुपात से गुणा कर देंगे। माता के पास अनुपात कितने हैं? तो माता के पास अनुपात है 7। एक अनुपात का मान है 6 वर्ष, तो 7 अनुपातों का मान 42 वर्ष। तो माता की आयु कितनी आ गई? 42 वर्ष। लेकिन ये जो आयु आई है ये कब की आई है? वर्तमान की आई है। ये जो आयु आई है वो कब की है? वर्तमान की। क्यों? क्योंकि ये अनुपात कब के थे? वर्तमान के। ये रेशियो प्रेजेंट टाइम के हैं तो एज भी प्रेजेंट टाइम की है। जैसे ही हमने वर्तमान के अनुपातों से गुणा किया तो हमारे पास आयु भी वर्तमान की ही आएगी। लेकिन प्रश्न ने क्या कहा है? 7 वर्ष बाद की आयु चाहिए। आयु कब की चाहिए? 7 वर्ष बाद की। तो हमें 7 वर्ष बाद की आयु चाहिए। तो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या हो जाएगी? तो 7 वर्ष बाद माता की जो आयु है, आज माता कितने सालों की है? 42 वर्ष की है। और 7 साल बाद ये कितने की हो जाएगी? तो ये 7 साल और बढ़ जाएगी। तो 7 वर्ष बाद ये कितने की हो जाएगी? 49 ईयर्स की हो जाएगी, 49 वर्ष की हो जाएगी।
तो 7 वर्ष बाद माता की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी 49 ईयर्स यानी 49 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ 2 व्यक्तियों का अनुपात दे रखा था और 2 ही व्यक्तियों के बीच में आयु का औसत दे रखा था। औसत हमारे पास है, हम तुरंत योग ज्ञात कर लेंगे और जैसे ही योग ज्ञात कर लेंगे तो अनुपातों का भी योग करेंगे, योग का योग में भाग देंगे, एक अनुपात का मान आएगा, अनुपातों से गुणा कर देंगे, वर्तमान आयु आ जाएगी। वर्तमान आयु अगर आ गई है तो प्रश्न ने अगर 5 साल बाद की पूछी है तो 5 जोड़ देना, 7 साल बाद की पूछी है तो 7 जोड़ देना। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको सारी बात समझ में आई होगी, प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 7 है। कोई भी 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज 7 है, 7 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं का औसत, संख्याएं हैं 3 और इन तीनों का औसत देखिए। 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, 3 संख्याओं का औसत और औसत कितना दे रखा है 7। तो तुरंत योग ज्ञात कर लीजिए, औसत का संख्या से गुणा कीजिए, योग आ जाएगा। 7 का 3 से गुणा कर दीजिए, योग आ गया 21। अब प्रश्न ने कहा पहली 2 संख्याओं का औसत है 4, तो 2 का औसत, 2 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है 4, औसत है 4 तो योग ज्ञात कर लीजिए। योग ज्ञात करोगे तो औसत है 4, संख्याएं हैं 2 तो योग आ जाएगा 8 वर्ष या 8 संख्याएं हैं ये लो। अब देखिए तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। 3 का योग आपके पास आ गया, 2 संख्याओं का योग भी आपके पास आ गया। 3 के योग में से 2 का योग घटा दीजिए, तीसरी संख्या आपके पास अपने आप आ जाएगी। तो तीसरी संख्या, थर्ड नंबर, तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? तो 3 संख्याओं का योग है 21, 21 में से 2 संख्याओं का योग यानी 8 घटा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 13 यानी 13। आंसर कितना आ जाएगा 13। तो तीसरी संख्या क्या है 13 यानी 13। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। 8 विद्यार्थी हैं, 8 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 और विद्यार्थी सम्मिलित हों तो उनका औसत क्या होगा? 8 विद्यार्थी हैं, औसत है 11 वर्ष। 8 विद्यार्थी हैं, 8 का औसत दे रखा है, औसत कितना दे रखा है 11 वर्ष। तुरंत इनका योग ज्ञात कर लीजिए। विद्यार्थी हैं 8, औसत है 11, तो इनका योग कितना हो जाएगा? औसत का संख्या से गुणा कर दो, 11 का 8 से गुणा कर दो, 88, 88 वर्ष। इनका योग कितना आ गया है 88 वर्ष। अब प्रश्न क्या रहा है, यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 और विद्यार्थी सम्मिलित हो जाए तो उनका औसत क्या होगा? अब 2 विद्यार्थी और सम्मिलित हो जाए तो नया योग कितना हो जाएगा? तो नया योग, अब पहले से 8 लोग हैं, इनका योग कितना है 88, 88 तो पहले से हैं, इनका सम कितना है ऑलरेडी 88 है। अब प्रश्न ने कहा है कि 2 विद्यार्थी और आ गए, एक 15 साल का आ गया और एक 17 का आ गया। इन दोनों को आने के बाद अब नया योग कितना हो जाएगा? तो सबका टोटल कर दो, सबका टोटल कर दो, 32 जोड़ दो इसमें। 88 में 32 जोड़ोगे 90 और 100 120, कितना आ गया 120। जैसे ही नया योग आ गया तो नए व्यक्ति कितने हो गए? नए व्यक्तियों की अगर बात करें या नए छात्रों की बात करें तो पहले छात्र थे केवल 8, 2 और आ गए तो नए 2 और आने के बाद में अब टोटल कितने हो गए 10। अब प्रश्न ने पूछा है कि अब उनका औसत क्या होगा? अगर औसत पता करना है तो हमें चाहिए औसत, और औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ वैल्यू अपॉन सम ऑफ नंबर। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, योग कितना हो रहा है 120 और ये संख्याएं कितनी हैं 10। 120 में 10 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो ये लो नया औसत क्या आ जाएगा 12, और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आ जाएगा 12। ये नया औसत है उन 2 व्यक्तियों के शामिल होने के बाद। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये भी वनरक्षक में 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है अरिहंत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। अरिहंत सिंह कोई व्यक्ति है और उसके 3 बच्चे हैं और तीनों का औसत है 12 वर्ष और उनकी आयु का अनुपात है 3:4:5।
उसके सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी यदि उसके केवल 3 बच्चे हैं। सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी अगर उसके केवल 3 बच्चे हैं। देखिए 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का औसत दे रखा है 12, तो और उनका अनुपात दे रखा है, 3 बच्चों का अनुपात कितना दे रखा है 3:4:5, ये अनुपात है। 3 बच्चों की आयु का अनुपात भी हमारे पास है और औसत भी हमारे पास है। औसत प्रश्न ने कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 12 वर्ष। औसत कितना है 12 वर्ष, तो तुरंत इनका योग ज्ञात कर लो। योग कितना हो जाएगा, औसत है 12, बच्चे हैं 3, तो योग हो गया 36। और जैसे योग आ गया 36 वर्ष, तो प्रश्न ने क्या कहा कि हमें सबसे बड़े बच्चे की और सबसे छोटे बच्चे की आयु का औसत बताना है। तो पहले सब तीनों बच्चों की आयु ज्ञात करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअली उनकी एज क्या है वो फाइंड करते हैं, अलग अलग उनकी आयु क्या है। तो प्रश्न वाले ने अगर योग दिया है तो हमें भी अनुपातों का योग करना है। अनुपातों का योग कितना बन रहा है, 4, 3, 7 और 5, 12। हमारे पास योग बन रहा है 12 अनुपात, और प्रश्न वाला कह रहा है 36 वर्ष। इसका मतलब हमारे 12 अनुपातों का मान इनके 36 वर्ष के बराबर है, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 36/12, 3 वर्ष। जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया तो 3 वर्ष, अब किसी भी अनुपात से गुणा कर दीजिए, उसी की वैल्यू आ जाएगी। हमें चाहिए सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की आयु का योग। तो सबसे छोटा बच्चा है वो 3 है और उसके बड़े बच्चे के पास अनुपात है 5, तो फिर योग कितना हो जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा छोटे और बड़े का, तो छोटे वाले बच्चे का 3 अनुपात और बड़े वाले के 5, तो 3 और 5 कितने हो गए 8, तो दोनों का योग आ गया 8 अनुपात। एक का मान 3 वर्ष है तो 8 का मान कितना हो जाएगा 24 वर्ष। तो ये लो, ये सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की आयु का योग आ गया है और योग कितना आ गया है 24 वर्ष। लेकिन प्रश्न ने कहा है कि इनका औसत बताइए। अगर औसत बताना है तो औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और ये चीज़ें मैं आपको अनुपात समानुपात के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अनुपात की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये मैं पहले के चैप्टर में बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। अब प्रश्न वाले ने अगर योग दिया होता है तो हमें भी अनुपातों का योग करना है। योग का योग में भाग देंगे, एक अनुपात का मान आएगा। और अगर तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात करनी होती तो तीनों के अलग अलग अनुपातों से गुणा करते, लेकिन यहाँ तो सबसे छोटे और बड़े की आयु का योग करना है, तो छोटे और बड़े के अनुपातों का योग किया और योग बना 8, तो एक अनुपात का मान 3 है, तो 8 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा 24। औसत ज्ञात करना है, राशियों का योग 24 और ये संख्याएं कितनी हैं, तो व्यक्ति हैं 2, 24 में 2 का भाग लगाओगे तो औसत कितना आ जाएगा 12। अब हमने 2 का ही भाग क्यों लगाया, क्योंकि हम 2 लोगों का औसत निकाल रहे हैं। 2 कौन कौन से, एक सबसे छोटे वाला और एक सबसे बड़े वाला, तो व्यक्ति हैं 2 और उनका योग है 24, तो आंसर आ जाएगा 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको सारी बातें समझ में आ रही होगी। एक बार फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न 25 परिणामों का औसत 18 है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ये 25 परिणामों का औसत है 18, जिसमें से प्रथम 12 का औसत है 14 और अंतिम 12 का औसत है 17। तो 13वें परिणाम को ज्ञात करें। देखिए पहले 12 का औसत है 14, तो प्रथम 12, पहले 12 परिणामों का औसत है 14, तो परिणाम है 12, औसत है 14, तो योग कितना हो जाएगा, 12 का 14 से गुणा कर दो, क्योंकि औसत का संख्या से गुणा करते हैं तो योग आ जाता है 12 चौके 48 और 12 एकम 12 और 4 16, 168। अब प्रश्न ने कहा अंतिम 12 का औसत है 17, तो अंतिम 12 लास्ट वाले 12 परिणाम है 12 और औसत है 17, तो योग कितना आ जाएगा, तो लास्ट वाले 12 परिणामों का योग कितना हो जाएगा, तो 12 7 84, 8 12 एकम 12 और 8 20, 204। अब पहले वाले 12 और लास्ट वाले 12 टोटल कितने हो गए, तो कुल 12 और 12 कितने होते हैं 24, कुल 24 का योग कितना आ जाएगा, तो कुल 24 का योग कितना आ गया है 168 और 204, तो 168 और 204 को जोड़ दो, दोनों का टोटल कर दो, सम कर दो, तो कुल योग कितना आ जाएगा 372। योग कितना आ गया 372। जैसे ही योग आ गया, अब प्रश्न ने कहा टोटल परिणाम थे कितने 25, तो 25 परिणामों का औसत है, 25 का योग पता करना है, तो 25 परिणाम है और 25 परिणाम है, औसत है उनका 18,
तो परिणाम है 25, औसत है 18, औसत का संख्या से गुणा कर दो, योग आ जाएगा। तो 25 8 200 बच गए 20, 25 एकम 25 और 20 45, 450। ये अब आपके पास सारी बातें आ गई। 25 का योग भी आपके पास आ गया और 24 का योग भी आपके पास आ गया। 25 के योग में से 24 का योग घटा दो, 13वां परिणाम अपने आप आ जाएगा। अब 13वां ही क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास टोटल 25 परिणाम है। ऐसे लास्ट वाले 12 हमने अलग कर दिए, लास्ट और पहले वाले 12 भी अलग कर दिए। तो ये 12 और ये 12 टोटल हो गए 24। 25 में से ये 24 घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, बीच वाला एक परिणाम बचेगा और वो 13वां परिणाम होगा। तो हमें 13वें परिणाम के बारे में पता लगाना है, 13वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो 13वां परिणाम क्या हो जाएगा? 13वां परिणाम देखिए यहाँ पे 13th रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? 13वां परिणाम। इसके लिए हम क्या करेंगे? 25 परिणामों के योग में से 24 परिणामों का योग घटा देंगे, यानी 450 में से हमें 372 को माइनस कर देना है। 450 में से अगर 372 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 13वां परिणाम आ जाएगा। 10 में से 2 घटाइए 8 और इधर 15 में से 7 घटाइए 8, तो आंसर कितना आ जाएगा? 88। 10 में से सॉरी इधर 14 में से 78 कितना आ जाएगा? 78। 10 में से 2 घटा दिया 8, यहाँ बच गया 4, 14 में से 7 घटाएंगे 7, तो आंसर आएगा 78। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। 13वां परिणाम कितना आ गया है? 78 आ गया है, 78 आ गया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ रही होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। आगे बढ़ें नेक्स्ट। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो कमेंट करके बता सकता है। मैं सबके कमेंट चेक करता हूँ। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट का सॉल्यूशन अगली क्लास में जरूर करवाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया है 2023 को। प्रश्न क्या कह रहा है? 320 तथा 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत। 320 से लेकर 350 तक की संख्याओं के बीच में जो सम संख्याएं पड़ती हैं उनका औसत बताना है। तो 320 के बाद में सम संख्या 322, इसके बाद में सम संख्या 324, इसके बाद में सम संख्या 326, और ऐसे करते करते हमें चलना है। 350 से पहले की सम संख्या तो 346 आएगा, फिर 348 आएगा, फिर 348 आएगा। ये सम संख्याएं बनेगी। इवन नंबर चाहिए हमें, और कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 320 से 350 के बीच की। तो 320 के बाद में 322, 324 ऐसे चलता रहेगा, और 350 से पहले पहले की चाहिए तो 346, 348 ये चलेगी। अब हमें सारी संख्याएं लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, हमें टोटल नंबर यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जब बहुत सारी संख्याएं होती हैं और लगातार होती हैं, तो उनका औसत ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक और भी मेथड होता है। वो ये है कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग करके 2 से भाग दे दीजिए, औसत आ जाता है। अगर कंटिन्यू कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, लगातार संख्याएं होती है, तो उनका मिडिल टर्म भी एवरेज होता है। मिडिल टर्म सिंगल ना हो, मध्य का जो मान होता है, बीच वाली संख्या होती है, वो भी औसत होता है। अगर बीच में एक संख्या ना हो, 2 इकट्ठी हो, तो 2 संख्याओं को जोड़ के दोनों का 2 का भाग लगा दो तो भी औसत निकल जाता है। तो औसत ज्ञात करने के कई सारे तरीके, कई सारे मेथड होते हैं। तो यहाँ बहुत सारी संख्याएं हैं, सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें पहली संख्या पता है, हमें लास्ट संख्या पता है, तो औसत ज्ञात करने के लिए हम ये अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्रोच क्या रहती है? प्रथम संख्या, पहली संख्या फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या लास्ट नंबर, पहली संख्या और अंतिम संख्या और बटा 2, पहली और लास्ट को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। पहली संख्या 322, लास्ट संख्या 348, इनको जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। 322 में 348 जोड़ोगे तो 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 7, और 3 और 3 6, 670 बटा 2। 670 में 2 का भाग लगाओगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 335। तो आंसर क्या आ जाएगा? 335। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो हम क्या करते हैं, जब भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लगातार संख्याएं होती हैं और उनको लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम पहली संख्या लेते हैं, अंतिम संख्या लेते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं तो भी औसत आ जाता है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, अगर सारी संख्याएं हमारे पास मौजूद हो तो सबका टोटल करके जितने भी नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो।
अगर सारे नंबर आप लिख पाओगे और कॉन्जिक्यूटिव नंबर है यानी लगातार संख्या है तो बीच वाली टर्म को भी उठा सकते हो, वो भी औसत होता है। बीच में कोई एक टर्म ना आए, कोई एक पद ना आए, दो पद एक साथ आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, वो भी औसत है। तो औसत ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं, आप इनमें से कोई भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। तो हमने यहाँ फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये भी एवरेज फाइंड करने की अप्रोच होती है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक बल्लेबाज 40 पारियों में बल्लेबाजी औसत 50 रन है। एक बल्लेबाज का 40 पारियों में बल्लेबाजी का जो औसत है वो 50 रन है। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर को हटा दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 है। तो बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर क्या है? वीडियो मेंस में आया हुआ प्रश्न है, वीडियो एग्जाम में मेंस में आया हुआ प्रश्न है सन 2022 में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है 40 पारियां हैं और औसत है 50। तो 40 का औसत, 40 पारियां हैं और 40 पारियों का औसत दे रखा है कितना? 50। औसत है 50। आप क्या करोगे? योग पता कर लोगे, इन 40 पारियों का योग कितना आया। तो औसत है 50, पारियां हैं 40, तो योग करोगे तो कितना आ जाएगा? 2000 रन। योग कितना आ जाएगा? 2000 रन। अब प्रश्न ने क्या कहा? यदि उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर को हटा दिया जाए तो औसत 38 पारियों का जो है वो 48 रन रह जाता है। तो 38 पारियां हैं और 38 का औसत कितना होगा? 48, 48। तो योग कितना हो जाएगा? तो औसत योग पता करने के लिए 48 का 38 से गुणा कर दो, 48 का 38 से गुणा कर दो। तो 8 का 8 से गुणा करोगे 64, बच गए 6। 38 का 48 से गुणा करोगे तो 8 का 8 से गुणा करोगे 64, 6, 8 चौके 32 और 8 तिया 24, 24 और 6 30, 30 और 32 62, बच गए 6 और 4 तिया 12 और 6 18, 1824। ये इनका योग आ गया। जैसे इनका योग आ गया 1824, तो अब हमारे पास 40 पारियों का औसत भी है, हमारे पास 38 पारियों का औसत भी है। अगर हम 40 पारियों के औसत में से 38 पारियों का औसत घटा दें तो पीछे 2 स्कोर बचेंगे, और वो 2 स्कोर कौन से बचेंगे? एक तो मैक्सिमम वाला और एक मिनिमम वाला, उच्चतम और न्यूनतम। तो उच्चतम और न्यूनतम का योग आ जाएगा। तो हमें चाहिए उच्चतम स्कोर यानी मैक्सिमम और निम्नतम स्कोर यानी मिनिमम, निम्नतम या न्यूनतम कह सकते हो, न्यूनतम यानी निम्नतम, आप न्यूनतम लिख लो। उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, इन दोनों का योग आ जाएगा, और योग कितना आ जाएगा? आप 2000 में से 1864 को माइनस कर दो, क्योंकि ये 40 पारियों का योग है, ये 38 पारियों का योग है, और 38 में से 2 पारियां कौन सी नहीं है? एक मिनिमम वाली और एक मैक्सिमम वाली। एक तो उच्चतम स्कोर वाली नहीं है, एक न्यूनतम स्कोर वाली नहीं है। तो अगर 40 के योग में से हम 38 पारियों का योग घटाएंगे तो 2 पारियों का योग बचेगा, और वो 2 कौन सी बचेगी? एक न्यूनतम और एक अधिकतम, उच्चतम। तो 2000 में से 1864 घटाओगे तो इनका योग, मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इनका योग तो 200 में से सीधा 64 घटा दो, 64 और 6 70, 130 और 1 36, 136। ये कितना आ गया? 136। जैसे ही उच्चतम और न्यूनतम का योग आ गया 136, तो अब प्रश्न वाले ने यहाँ पे दे रखा है उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर भी दे रखा है। अंतर यानी डिफरेंस। आप प्रश्न ने बताया है कि उच्चतम स्कोर जो है वो न्यूनतम से, मैक्सिमम जो स्कोर है वो मिनिमम से 172 मोर देन है, यानी ज़्यादा है। तो अगर 172 रन ज़्यादा है तो इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ गया? अंतर आ गया 172। प्रश्न ने कहा है उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 होना चाहिए और योग 136 होना चाहिए। अरे ये कैसा हो गया? गलत कर दिया क्या आपने? 40 का 50 है 2000, 38 का 48 है, तो 8 8 64, बच गए 6 और 8 चौके 32, 8 तिया 24, 24 और 6 30 और 30 60 और 2 62, बच गए 6 और 4 तिया 12 और 6 18। ठीक है, 1824 है। 2000 में से 1800, 200, 200 में से 24 घटाओगे तो 64, 136। ये थोड़ा डिफरेंस आ गया क्या इसमें? कहीं मिस्टेक? 172 ही तो था क्या? उच्चतम स्कोर से 172 रन अधिक है न्यूनतम स्कोर से। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओ, उच्चतम स्कोर आ जाएगा 172 प्लस 136। ये आना तो नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 172 का आ रहा है,
और सम जो है 136 आ रहा है, तो ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है क्योंकि कैलकुलेशन जो प्रश्न ने यहाँ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए। तो 172 और 136 को जोड़ के 2 का भाग लगाओगे तो 6 और 2 8 और 7 और 3 10 और 2 1 3, 308 में 2 का भाग लगाओगे तो 2 एकम 2 बच गया 1, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 154। नहीं, यहाँ मिस्टेक है कहीं, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ संख्याओं में थोड़ा गड़बड़ है, संख्याओं में थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है। 40 पारियां हैं, 40 पारियों का औसत 50 है, तो योग आ गया 2000। फिर 38 पारियां हैं और औसत है 48, तो 38 का 48 से गुणा करोगे तो 1824। अच्छा, मैंने यहाँ 1864 लिख रखा है, सॉरी 1824 है ना, मैंने यहाँ गलती से 1864 लिख रखा है। अब घटाओ 2000 में से 1824 घटाओ, मैंने 64 लिख दिया था गलती से। 2000 में से 1824 घटाओगे तो यूँ मान लो कि 200 में से 24 घटाना है, तो 10 में से 4 घटाइए 6, और इधर बच गया 9, 9 में से 2 घटाइए 7, और 176, 176 ये आ गया। अब आएगा, मैंने गलती से संख्या गलत लिख दी थी, 176। अब हमारे पास 2 का योग भी है, अंतर भी है। ऐसी अप्रोच हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी, जब किन्हीं 2 संख्याओं का योग भी आपके पास हो और 2 संख्याओं का अंतर भी आपके पास हो, तो बड़ी संख्या अगर पता करनी है यानी उच्चतम स्कोर पता करना है तो हमें उच्चतम स्कोर के लिए क्या करना होगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए तो उच्चतम स्कोर आ जाएगा। तो उच्चतम स्कोर कितना आएगा, योग है 176 और अंतर है 172, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो बटा 2। सॉल्व करोगे तो 6 और 2 8, 7 और 7 14 और 1 और 1 2 1 3, 348 बटा 2। 348 में 2 का भाग लगाओगे तो 2 एकम 2, 1 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 174। 174 ऑप्शन नंबर 1 ये गलती से वो मैंने 176 की यहाँ 1824 की जगह 1876 लिख दिया था ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 174, ये उच्चतम स्कोर है। अगर न्यूनतम पूछता तो इन दोनों को घटा के 2 का भाग लगा देते, 176 में से 172 घटाते तो 4, 4 में 2 का भाग लगाते तो 2 आ जाता। तो आंसर कितना आता, न्यूनतम स्कोर 2 है और मैक्सिमम क्या है 174 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऐसी अप्रोच हमने पिछली क्लास में भी की थी, ये भी मीडियो मेंस में पूछा गया है 2022 में। प्रश्न क्या कहता है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 20 वर्ष और 24 वर्ष वाले 2 व्यक्तियों को 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है। तो देखिए 8 व्यक्तियों की औसत में 2 वर्ष की क्या हो जाती है, वृद्धि, 2 वर्ष इंक्रीज हो जाएगा इनका एवरेज। तो व्यक्ति हैं 8, तो कुल वृद्धि पता कर लो कि कुल कितने की वृद्धि आएगी। तो कुल वृद्धि की अगर बात करें तो व्यक्ति हैं 8 और औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो टोटल कितना बढ़ गया 16 वर्ष। टोटल कितने की वृद्धि हो जाएगी 16 वर्ष की। टोटल वृद्धि कितने की हो जाएगी 16 वर्ष की। अब 2 महिलाएं आई हैं और उन महिलाओं के कारण 16 वर्ष योग बढ़ जाएगा। अब 2 महिलाएं जो आई है वो कितने वर्ष के बराबर आई है, 20 वर्ष और 24 वालों के स्थान पे आई है। तो फिर रिप्लेस किया हमने 20 वर्ष और 24 वर्ष वालों को, उनकी जगह जब 2 महिलाएं आई तो उनके कारण योग 16 वर्ष बढ़ जाएगा। तो फिर महिलाओं का जो योग होगा वो योग कितना होगा, तो 20 और 24 यानी 44 साल के 2 व्यक्ति गए, 20 और 24 कितने होते हैं 44 वर्ष के 2 व्यक्ति गए, उनकी जगह 2 महिलाएं आई और महिलाएं आते ही 16 वर्ष योग बढ़ गया। तो इसका मतलब महिलाएं जो आई है वो 16 वर्ष अधिक की आई है। तो 44 में 16 जोड़ दीजिए तो 60 वर्ष। महिलाएं आई है कितने की 60 वर्ष की। लेकिन प्रश्न ने पूछा है कि इन दोनों महिलाओं का औसत क्या होगा। तो अगर हमें औसत चाहिए तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ वैल्यू अपॉन सम ऑफ नंबर्स। तो इनका योग है 60 और संख्याएं हैं महिलाएं कितनी है 2, 60 में 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो इन दोनों का औसत जो आएगा वो कितना आएगा 30 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आंसर कितना आ जाएगा 30 वर्ष। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। संख्याओं का औसत 21 है, यहाँ लिखी नहीं है कि कितनी संख्याएं हैं।
यहाँ लिखी नहीं है कितनी संख्याएं हैं, मिसप्रिंट है, लेकिन जितनी भी हो इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। कुछ संख्याएं मान लो, यहाँ ये लिख दो कि कुछ संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये बताना है। अब चाहे संख्याएं कितनी भी हो, हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ एक आपको डायरेक्ट अप्रोच बता देता हूँ, और वो डायरेक्ट अप्रोच देखिए क्या है। जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए जिसमें प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने, कुछ घटाने, किसी का गुणा करने या किसी का भाग करने को कहे, तो जो कार्य प्रत्येक संख्या के साथ करने को कहा है वही कार्य सीधा औसत के साथ कर देते हैं। अगर ये कह देता कि कुछ संख्याएं हैं उनका औसत 21 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दो, तो जो काम प्रत्येक संख्या के साथ करने को कहे वो काम सीधा औसत के साथ कर दो। वो कहता कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दो, तो हम सीधा औसत में 2 जोड़ देते, नया औसत आ जाता। अगर प्रश्न वाला कहता है कि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाओ, तो हमें प्रत्येक संख्या में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा औसत में से 5 घटा देते, तो नया औसत आ जाता। अगर वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करो, डबल करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो हम सीधा क्या करेंगे, एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, औसत को 2 से गुणा कर देंगे। तो ध्यान रखें, ये भी 2023 में CET 10+2 में आया हुआ है, शिफ्ट फर्स्ट में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ कुछ संख्याओं का औसत देकर प्रत्येक संख्या के साथ कुछ ना कुछ करने को कहे, कुछ ना कुछ करने का मतलब है चाहे वो जोड़ने के लिए कहे, घटाने के लिए कहे, गुणा करने के लिए कहे या भाग करने के लिए कहे, जो कार्य प्रत्येक संख्या के साथ करने को कहा है वो कार्य हम सीधा औसत के साथ कर देते हैं, तो भी हमें नया औसत मिल जाता है। तो यहाँ नया औसत कितना हो जाएगा, पहले पुराना औसत कितना था 21, और इसने कहा है प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करो, तो जो कार्य प्रत्येक संख्या के साथ करने को कहा है वो औसत के साथ कर दो, तो 21 का 2 से गुणा कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 42। तो नया औसत कितना आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर कितना आ जाएगा 42। जो कार्य प्रत्येक संख्या के साथ करने को कहा जाता है वो कार्य हम सीधा औसत के साथ कर देंगे। अगर वो जोड़ने के लिए कहे तो सीधा औसत में उतना जोड़ दो, अगर घटाने के लिए कहे तो औसत में से उतना घटा दो, अगर गुणा करने के लिए कहे तो औसत में उतने का गुणा कर दो, अगर भाग करने के लिए कहे तो औसत में उतने का भाग दे दो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 15 संख्याओं का औसत 40 है। ये भी CET 10+2 में 2023 में पूछा गया प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में। 15 संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है। तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम 8, पहली 8 संख्याएं, फर्स्ट 8 नंबर्स, पहली 8 संख्याओं की अगर बात करें तो इनका योग पता कर लेते हैं डायरेक्ट। औसत कितना है, तो पहली 8 संख्याओं का औसत है 30 और संख्या है 8, तो योग कितना हो जाएगा 240। अब प्रश्न कह रहा है अंतिम 8, लास्ट वाली 8, अंतिम 8 का योग पता कर लेंगे। तो अंतिम 8 का योग, लास्ट 8 नंबर्स का जो सम होगा वो कितना होगा, तो संख्याएं कितनी हैं 8 और औसत है 50, तो औसत का संख्या से गुणा कर दो, योग कितना हो जाएगा 400। पहली 8 संख्याओं का योग भी आ गया, लास्ट वाली 8 का योग भी आ गया। 8 और 8 कितनी होती है 16, तो 16 का कुल योग, 16 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, तो 16 का योग 240 प्लस 400, दोनों को जोड़ दो 640। ये 16 संख्याओं का टोटल योग आ गया। जैसे ही 16 संख्याओं का कुल योग आ गया तो प्रश्न ने कहा है 8वीं संख्या ज्ञात करो। इससे पहले 15 संख्याओं का औसत उसने दे रखा है, तो हमें इन 15 संख्याओं का योग भी पता करना है। तो 15 का योग कितना आ जाएगा, तो 15 का योग, संख्याएं हैं 15 और औसत कितना है 40, तो योग कितना आ जाएगा 600। अब आपके पास 16 संख्याओं का योग भी है, आपके पास 15 संख्याओं का योग भी है। आप 16 संख्याओं के योग में से 15 संख्याओं का योग घटा दीजिए, आपके पास एक संख्या आ जाएगी, और वो भी कौन सी आएगी, 8वीं संख्या। 8वीं संख्या ही क्यों आएगी, क्योंकि 8वीं संख्या यहाँ रिपीट हो चुकी है, 2 बार काउंट हो चुकी है। अगर आप घटाओगे तो एक बार कैंसिल हो जाएगी और एक बार का मान बचेगा। तो हमें चाहिए 8वीं संख्या, तो हमारे पास 8वीं संख्या क्या हो जाएगी, 8वीं संख्या 640 में से 600 को माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। 8वीं संख्या क्या है 40 है। 8वीं संख्या क्या है 40 है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? समझ में आ रही है ना बातें? उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक बार जो विद्यार्थी क्लास को
लाइक नहीं किया है वो फटाफट लाइक कर दीजिए, और जिन विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो 8 संख्याएं हैं, लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, और उनका औसत बताया है 23/2। तो प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा? देखिए, ये है 8 लगातार संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8, ये लगातार संख्याएं हैं, और लगातार 8 संख्याएं हैं। और मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि जब भी लगातार संख्याओं की बात आए, जब भी लगातार संख्याओं की बात आए तो वहाँ औसत जो होता है वो बिल्कुल बीच वाली संख्या होती है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। हम फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं, तो ये x + 1 2 3 4 5 6 7, ये x + 7 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएं तो ये 23/2 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 23/2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब x + 7, इन दोनों का सम है वो 23 के इक्वल होना चाहिए। तो 2x + 7 23 है, तो 7 माइनस हो जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, नंबर्स फाइंड कर लेंगे। ऐसे नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है। देखिए एक और तरीका क्या, जब भी लगातार संख्याएं आती हैं तो हम जानते हैं उनका औसत बिल्कुल बीच वाली संख्या होती है। अब ये 8 संख्याएं लगातार है तो इनका औसत क्या होगा? बिल्कुल बीच वाली संख्या। बिल्कुल बीच वाली संख्या 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच वाली संख्या ये। और बीच में क्या आएगा? कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ कोई संख्या होगी, वो 23/2 है। 23/2 का मतलब 23 का आधा। 23 का आधा कितना होता है? 11.5। यहाँ 11.5 बैठा है। अब प्रश्न ने कहा है कि पूर्णांक है तो संख्याएं पूरी पूरी होनी चाहिए। तो 11.5 के बाद में क्या आती है पूर्णांक संख्या? तो 12, 12 के बाद में 13, और 13 के बाद में 14, और 14 के बाद में 15। ये है वो संख्याएं। 11.5 से पहले यहाँ क्या आएगा? तो इस संख्या का मान 11, इसका मान 10, इसकी वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 8। ये है वो सारी संख्याएं। अब प्रश्न ने कहा कि इनमें से पहले 3 पूर्णांकों का औसत, तो फर्स्ट 3 नंबर, तो इनमें से फर्स्ट 3 नंबर कौन से होंगे? ये वाले। इनका एवरेज फाइंड करना है। तो इनका एवरेज अगर फाइंड करना है तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्याएं हैं, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? इनमें बीच वाली संख्या क्या है? 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर 1 ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ एक और तरीका अगर आप देखना चाहो तो आप यूँ भी कह सकते हो कि हमें पता नहीं है वो 8 संख्याएँ कौन सी है। पहली संख्या अगर x है तो इसके बाद में अगली संख्या x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3, फिर x + 4, फिर x + 5, और फिर x + 6 और x + 7। यहाँ चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, इधर है ना, जगह कम है, यहाँ लिख देता हूँ। 8 संख्याओं की अगर बात करें तो पहली संख्या x होगी, तो दूसरी x + 1 होगी, तीसरी x + 2 होगी, फिर x + 3 होगी, फिर लगातार संख्याएं हैं तो एक एक की वृद्धि चलेगी, x + 4, x + 5, x + 6 और x + 7। ये है लगातार 8 संख्याएं। संख्याएं लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब प्रश्न ने कहा कि इनका औसत है वो 23/2 है। हम जानते हैं कि जब लगातार संख्याएं आती हैं तो उनका औसत ज्ञात करने के लिए या तो बीच वाली संख्या उठा लो, या पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, औसत आ जाता है। अब अगर इनका हम औसत निकालना चाहते हैं तो हम पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगा सकते हैं। तो पहली संख्या है x और लास्ट संख्या है x + 7। इनको जोड़ के अगर 2 का भाग लगा दें तो इनका औसत कितना आना चाहिए? तो इनका औसत प्रश्न वाले ने कहा है 23/2 आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ने बता रखा है औसत कितना है? 23/2। तो 23/2, 2 को 2 से काट दो, इनको जोड़ो, x और x कितने हो गए? 2x + 7 बराबर 23। 2x बराबर 7 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 23 में से 7 घटा दो, तो 2x का मान कितना हो जाएगा? 16। तो x का मान कितना हो जाएगा? 16/2 यानी 8। जैसे ही x का मान आ गया 8 तो यहाँ मान रख दो। x 8 है, पहली संख्या 8 है, ये x + 1 है तो 8 और 1 9, ये x + 2 है तो 8 और 2 10। ये 3 संख्याएं आ गई पहली, और पहली 3 संख्याएं हैं 8 9 और 10। तो इनका अगर औसत निकालोगे तो ये भी लगातार संख्याएं हैं, ये लगातार संख्या है, तो इनका औसत कितना निकल जाएगा? 9 निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सारी बात समझ में आई होगी।
बीच वाली संख्या को लेके भी इसका प्रश्न का उत्तर पता कर सकते हो, और अगर x मानना चाहो तो x मान के भी इन संख्याओं का उत्तर पता कर सकते हो। आपको औसत के अकॉर्डिंग चलना है, औसत के अनुसार चलना है। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न CET ग्रेजुएशन में 2023 को पूछा हुआ प्रश्न है, और प्रश्न क्या कहता है, 7 संख्याओं का औसत 39 है, 39 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 27 है, तो बची हुई 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, बहुत ही जनरल सी कैलकुलेशन है। देखिए कैसे, प्रश्न का है 7 संख्याएं हैं और 7 का औसत दे रखा है। औसत कितना दे रखा है, तो औसत है 39। तो योग पता कर लो, इनका सम पता कर लीजिए। योग कितना हो जाएगा, औसत का संख्या से गुणा कर दो, 39 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 63 और 7 × 21 और 6 × 27, 273। अब इनमें से 3 का औसत, तो 3 का औसत दे रखा है, 3 संख्याओं का औसत दे रखा है प्रश्न में। औसत कितना दे रखा है, 27, संख्या है 3, औसत है 27, तो 27 × 81, योग आ गया 81। अब देखो 7 संख्याओं का योग आपके पास है, 3 संख्याओं का योग भी आपके पास है। आप क्या करोगे, इन 7 के योग में से 3 का योग घटा दो। 7 संख्याओं के योग में से 3 का योग घटाओगे तो 4 संख्याओं का योग बचेगा, और वो भी बची हुई 4 संख्याएं, तो शेष 4 का योग, शेष 4 का योग, रिमेनिंग 4 नंबर्स हैं उनका सम आएगा। शेष 4 का योग कितना आएगा, 273 में से 81 को माइनस कर दीजिए, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2, और यहाँ 27 में से 8 माइनस करोगे तो 19, 192। कितना आ गया, 192। जैसे इनका योग आ गया 192, तो प्रश्न ने कहा है औसत बताइए। तो इन 4 नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है, इन 4 संख्याओं का औसत पता करना है, और औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एवरेज क्या हो जाएगा, सम ऑफ वैल्यू अपॉन सम ऑफ नंबर्स। योग कितना है, 192, और संख्याएं कितनी हैं, तो संख्याएं हैं ये 4, लास्ट 4 बची हुई है। 192 को 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 चौके 16, बच गए 3 32, 8 चौके 32, आंसर आ गया 48। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सारी बात समझ में आ गई होगी। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कर पाओगे ना। चलो बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।